नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। और जैसे कि ये जो 40-50% वाला मुद्दा है, तो आप स्वयं सोचिए कि यदि कोर्ट ने आदेश न दिया होता तो क्या आप यदि आपने पिटीशन न लगाया होता, कोर्ट की व्यवस्था न होती, तो क्या आपका 1% भी उम्मीद होता कि आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे? लेकिन इस पिटीशन के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में बैठने का आपका चांस हो गया। ये कितनी बड़ी जीत नहीं है? यदि कोर्ट की ये आदेश ना होती तो आपके पास ये क्षमता नहीं था कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ जाते। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ बार बार वो वीडियो बनाते हैं, अपने वीडियो में कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इस वकील ने ये बोला। अरे भाई, मोटिवेशन क्यों डाउन कर रहे हो? ठीक है, जो तो क्वालिफाई कर गए तो ठीक है, वो लोग तो सोचते होंगे कि मतलब ये पिटीशन ना लगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि सिस्टम कितना गंदा चल रहा है? मैं एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आप चाहे राजस्थान का ले लीजिए, चाहे बिहार का ले लीजिए, चाहे जहाँ का भी लेंगे यदि आप, तो यदि आप इस चीज़ में जाते हैं ना कि जो चयन परीक्षा और मुख्य परीक्षा होता है 40 से 50% हर जगह होता है, 50 से 60% कहीं नहीं है। और उसके बाद भी आप मतलब पात्रता में पहले 50 से 60 लेंगे, इसके बाद 40 से 50 लेंगे। ये कहाँ का रूल है भाई? पहले तो पात्रता में कम होना चाहिए ना, बल्कि चयन में ज़्यादा होना चाहिए, या कि फिर बराबर करो। तो मेन क्या कारण है ना कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत भोली भाली है। जो चीज़ बोल देती है गवर्नमेंट उसको मानती है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, इस पर कोई जजमेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। ये पिटीशन लगाने की भी नौबत नहीं आता। यदि सभी लोग उस डेट पे ना, जब आंदोलन हुआ था, इकट्ठा हुए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, गवर्नमेंट ही मान जाती इस बात को। लेकिन क्या अभी गवर्नमेंट नहीं मानी? अरे मान ही गई है, मानना पड़ेगा उसको। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है ना, जज के सामने, मतलब जो हाई कोर्ट है उसके सामने तो पिद्दी है गवर्नमेंट, इतना बता के रखता हूँ आपको। तो फिलहाल जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़िए। लेकिन ये है कि वर्ग 2 वालों को यदि इसका जजमेंट आ गया अपने पक्ष में, तो वर्ग 2 वालों को पिटीशन लगाने की जरूरत न पड़ेगी। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि चुनावी मुद्दा है, माइट भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ जाए कि बहुत सारे वोट बैंक यहाँ से भी उसके बन सकते हैं। पर जो आप लोग मतलब ये सोच के चल देते हो ना कि जो बोल दिया व्यापम ने एकदम से सही है, ऐसा नहीं है ना भाई। मैं कई जगह का एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, हर जगह ऐसा नहीं है कि मतलब पहले पात्रता में आप ज़्यादा परसेंट लेंगे, इसके बाद चयन में आप कम परसेंट लेंगे। ये कि इतना परसेंट ही नहीं किया है। इसमें सबसे बड़ी बात समझने की ये बात है, यदि मान लीजिए कि कहीं प्राइवेट स्कूल में भी किसी का लगने वाला है, ठीक है, यदि कोई उसमें चयन नहीं हो रहा तो वो पहले पात्रता में ही फेल है, तब तो वो ऑलरेडी बेरोजगार है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट, जैसे मान लीजिए कि पात्रता परीक्षा में कम हो तो पात्रता तो कम से कम क्वालिफाई कहलाएगा। उसको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर में तो मिल सकती है ना जॉब। तो प्राइवेट सेक्टर से भी आप धो के बैठ गया। ये कहाँ का जजमेंट है भाई साहब? मेन दिक्कत यही है कि मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, जो हो रहा है सही हो रहा है, और यही सबसे गलत बात है। अब जैसे इसका फर्स्ट पिटीशन किस दिन लगा था, तो 5/6/2023 को लगा था, ठीक है, पिटीशन लगा था। तो मैं आपको बता दूं, इसको यदि आप चाहें ना तो आप जा करके और ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। हमारे द्वारा कोई फेक न्यूज़ आपको नहीं बताई जा रही। आप ऑनलाइन जा करके सर्च करेंगे MP हाई कोर्ट, इसके बाद आप रिट पिटीशन नंबर पे जाइएगा। रिट पिटीशन पे नंबर पे जाइएगा, 12/15/2023 के डेट पे आप कैप्चा कोड डाल करके देखिएगा, आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो पिटीशन लगना जारी है। और ख़ास तौर पर कुछ लोग मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद भी बोलते हैं सर आपका नंबर भाई ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। हर बार नंबर सेंड नहीं किया जा सकता ना, और वीडियो में तो नंबर प्रोवाइड कराया ही नहीं जा सकता। आप जा करके और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, कुछ कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें से कुछ जो वाजिब मुझे लगे वो मैंने लिया हूँ इसमें। तो एक यूज़र का कहना है रघु करके कि सर प्लीज़ PIL सभी के लिए लगा दो। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा संभव है? ठीक है, संभव है, ऐसा कोई बात नहीं कि संभव नहीं। लेकिन ये बताइए PIL का रूल क्या होता है, और फिर PIL लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रहा? जैसे आप सबके लिए बोल रहे हैं, आप यदि जाकर के इकट्ठा हुए तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता ना आंदोलन के टाइम पे। और फिलहाल पिटीशन लग रहा है श्रीमान जी। तो PIL तो लगाने के लिए यार, अब देखो मेन ये होती है ना कि जाए, अब आप तो पढ़े लिखे, आपको भी पता होगा कि मतलब संविधान में जो रूल है समानता का अधिकार, उसमें से यदि आपका कोई शोषण हो रहा है जिसमें से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, PIL लग जाएगा। लेकिन यहाँ है क्या, PIL की खर्च भी आएगी। PIL में कोई एक आपका मुखिया होकर के लीडर आगे निकल के आए तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सब अपना अलग अलग, कोई अलग आंदोलन कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, ठीक है।
तो ज़्यादा बेटर है कि आप पिटीशन लगाइए। पिटीशन के बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ यदि आपको चांस मिला है तो आपको चांस नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो सर आपको क्या बताएं, PIL हमारे द्वारा तो नहीं लगाया जा सकता। एक और है अनिल पाल जी, यूजर है, इनका कहना है इसका डिसीजन कब तक आएगा। तो सर देखिए, इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिल गई है, उस डेट पे अभी फिर से बहस होगी जज साहब और वकील साहब के बीच में। अब उसके बाद क्या डिसीजन होता है वो, और फिर हो सकता है कि उसके बाद भी जज साहब अगला कोई डेट अनाउंस कर दें, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दें। तो आपको इससे मतलब नहीं है। यदि आपको पिटीशन का नंबर मिल गया है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप ESB जा कर के फॉर्म भरिए, ठीक है। आप परीक्षा में सम्मिलित होइए। फिर इसके बाद यदि आपके पक्ष में आता है, ठीक है, यदि फैसला आपके पक्ष में आ रहा है तो 101% है कि आप सेलेक्ट होंगे पास होने के बाद। यदि आपके पक्ष में नहीं आता, और ऐसा होगा कि नहीं भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना कि आपके पक्ष में ही आएगा। और आप मेन जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आपने, ठीक है। सर हम याचिका लगाएं क्या? आपको यदि टाइम मिल रहा है, आपको यदि चांस है तो आप याचिका लगाइए, बेझिझक याचिका लगाइए। क्योंकि जितने याचिका लगेंगे उतने ही आपका पक्ष मजबूत होगा और उसमें ये एक प्रूफ मैसेज जाएगा गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट ने आपके साथ अन्याय किया, इसलिए इतने लोग इकट्ठा होकर के याचिका लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप बेझिझक याचिका लगाइए, ये आप हमारे और सभी के हित की बात है। फिर कहना है नीलम चौहान करके यूजर है, सर वर्ग 2 40% वालों का होगा ना? तो जैसा कि मैं पहले भी इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो वर्ग 2 वाले हैं, तो ये बताइए यदि आपने अभी पिटीशन लगा दिया, ठीक है, और कुछ नंबर से आप यदि क्वालिफाई हो गए, ठीक है, अभी आपने ये रिट पिटीशन दायर कर दिया कि हम डिसक्वालीफाई हैं, फिर यदि आप क्वालिफाई हो गए उसके रिजल्ट में, व्यापम के रिजल्ट में, ESB के रिजल्ट में, तो होगा क्या? कोर्ट आप कंडेप्ट आपके ऊपर लग जाएगी कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया, आप पास थे फिर भी आपने इस तरह से क्लेम किए। तो आप ज़रा स्वयं सोचिए कि आप वर्ग 2 वालों को ज़रूरी है ऐसा करना चाहिए? क्या आपको रिट पिटीशन लगाना चाहिए? जब तक आपकी रिजल्ट ही नहीं आई है तो आप लगाएंगे, कोर्ट आप कंडेम्ड, आपको जो है हाई कोर्ट की तरफ से सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो वर्ग 2 वाले आप निश्चिंत अभी यदि आपका जो स्क्रीन बोर्ड में नंबर दिखा है वो 40 और 60% के दायरे में है तो आप चुपचाप से पढ़ाई करिए बस, ठीक है। माइट बी पॉसिबल, गॉड हेल्प विथ ऑल स्टूडेंट्स। समय भगवान सभी की सहायता करें। तो ये है कि ये एक हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन है और इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। और मेरा तो ये कहना है कि आप पिटीशन लगाइए, क्योंकि पिटीशन लगाने से सबसे बड़ा जीत इसी में होगा, जितने नंबर आप कैंडिडेट्स आप सम्मिलित होंगे उतना ही ज़्यादा आपका पक्ष मजबूत होगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है भैया कि देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को अभी अच्छे ढंग से नहीं जान रहे हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा सभी का मतलब जितना ज़्यादा स्टूडेंट मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा होंगे ना, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो आप थोड़ा सभी को वीडियो शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, हमारे साथ बने रहिए, हमारे हर वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई नई जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। और ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको लास्ट तक हम साथ देंगे, ठीक है। आपको जिस तरह की जो जानकारी निकल के आती है सर्वप्रथम हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।